हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया कारोबार। इंडिया कारोबार एक बार फिर पहुंचा है दिल्ली में, लेकिन इस बार जो हम आपके लेकर आए हैं वो कुछ अलग और नई चीज़ लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हम जगह जगह घूमते हैं और जो भी सहूलत की चीज़ें होती हैं, जो भी होलसेल्स होते हैं, वो आपके लिए ढूंढते हैं। इस बार एक ऐसी चीज़ हम ढूंढ कर लाए हैं जो कि बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं पहुँचा कहाँ पर। उस जगह मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये ऑफिस है गांधी विहार में, मुखर्जी नगर में। वहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर जो है इनका ई ब्लॉक में, इनका जो है E4 ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर इनका ऑफिस है। इनके ऑफिस का नाम अगर मैं बात करूं तो मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनका ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। जो काम है इनका, वो मेन काम मैं आपको बता देता हूँ। जो परेशानी एक लोगों को होती है वो ये होती है डॉक्यूमेंट्स में जो नाम की गलती हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डॉक्यूमेंट्स में नाम की गलती हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। जो कि पुराने लोग हैं, जो पुरानी मार्कशीट्स बनती थी, उनमें सबसे ज़्यादा ये गलतियाँ हुआ करती थी। जिस तरीके से आपने देखा ही होगा, कई बार मदर का नाम अलग हो जाता है, आधार कार्ड में अलग होता है, या फादर का नाम अलग हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में आपके किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पासपोर्ट हो, आपका नाम अगर गलत हो गया, या फिर अगर आपका नाम बचपन से कुछ और चला रहा है और आपको अब उसे चेंज करना है, कोई प्यार का नाम आपका पड़ गया था, वही आपकी मार्कशीट में लिखवा दिया गया, आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखवा दिया गया, और अब आपको पसंद नहीं, आप बदलना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर करा जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूँ जो मुझे यहीं पर पहुँच पता चली है कि UAE जो हैं उन कंट्रीज़ में अब एक रूल बन गया है कि किसी का भी सिंगल नेम नहीं चलेगा। जी हाँ, अगर आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, अगर आप अपना पासपोर्ट वहाँ लगाना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, तो सिंगल नेम नहीं चलेगा। यानी कि जैसे कि सिंगल नेम होता है रमेश होता है, उमेश होता है, कुछ भी ऐसा नाम होता है, तो वो सिंगल नहीं चलेगा। उसके आगे एक सर नेम भी चाहिए। तो वो सर नेम अगर आपको ऐड करवाना है तो उसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो वो आप कैसे बनवा सकते हो, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, किस तरीके से आप इनसे कॉन्टैक्ट करके मदद ले सकते हो, वो सारी जानकारी अंदर चल के हम बात करेंगे। क्योंकि अंदर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं गणेश जी और उमेश जी, जो हैं ये दो लोग हैं, जो दो भाई हैं। इनमें से एक हमारे साथ है, उन्हीं से हम बात करेंगे और आपको भी इनसे रूबरू करवाएंगे और पता करेंगे क्या क्या सर्विसेज ये आपको देने वाले हैं और दे सकते हैं। तो जो यहाँ के ऑनर हैं, जो यहाँ पर पूरी सर्विसेज आपको देते हैं, गणेश जी वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया कारोबार पर। नमस्कार सर, आप लोग सभी का दर्शकों का स्वागत है हमारे मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। मेरा नाम गणेश है। मैं पिछले 7 सालों से नेम चेंज और नेम करेक्शन का नोटिफिकेशन करवा के देता हूँ। और आज हमारे पास सर आए हैं इंडिया कारोबार से और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो आपका जी सर, एक्चुअली क्या है, वैसे तो सर हम जो है होलसेलर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की वीडियोस बनाते हैं। जी सर। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसा भी कोई ऑफिस है जो लोग की इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और आप पिछले 7 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना आपसे लोगों को, हमारे दर्शकों ने रूबरू करवाया जाए। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स में है वो नाम गलत हो जाते हैं। कई बार ह्यूमन एरर की वजह से हो जाते हैं, और कई बार हमारी ही जानकारी की कमी की वजह से हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। जी सर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, जैसे उसका नाम मोहम्मद था, तो उसका कई डॉक्यूमेंट्स में MD लिखा हुआ था, कहीं पर MOHD लिखा था, कहीं पर पूरा मोहम्मद लिखा था। उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स की जो घटनाएं हैं वो आपको पता ही है कि पहले होती रहती थी। इधर आकर तो थोड़ा सा ऐसा है कि सही है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आपके आधार कार्ड में जैसे आपका नाम मोहम्मद है और आपके आधार कार्ड में पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है, आपके पैन कार्ड में MOHD लिखा हुआ है और आपके मार्कशीट में MO लिखा हुआ है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि हमारे 3 अलग डिफरेंट नाम हैं, तो हमारी बात कहीं मानी जाती है, कहीं नहीं मानी जाती है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट नोटिफिकेशन में प्रिंट करा देते हैं कि मोहम्मद पूरा और MOHD और MO तीनों मेरा ही नाम है और भविष्य में मुझे पूरे मोहम्मद के नाम से जाना जाए। तो वो गैजेट नोटिफिकेशन जब हमारे पास होगा तो हम किसी को दिखा सकते हैं कि ये तीनों एक ही व्यक्ति है और भविष्य में मुझे मोहम्मद के नाम से जाना जाए। ये भारत सरकार लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे आपको करा लेना चाहिए, गैजेट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सर अगर कोई करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे आपके पास आना ही पड़ेगा, या ऑन कॉल भी आपसे कंसल्ट कर सकते हैं? मेरा सर जो गैजेट ऑफ इंडिया का ऑफिस है गैजेट नोटिफिकेशन का, वो पूरे इंडिया में एक ही ऑफिस है दिल्ली में। और मेरा भी ऑफिस मुखर्जी नगर दिल्ली में है, गवर्नमेंट ऑफिस से 5 मिनट की दूरी पे है। और हम लोग पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। तो आप वर्क फ्रॉम होम भी गैजेट नोटिफिकेशन करा सकते हैं। गैजेट नोटिफिकेशन का काम ऑनलाइन नहीं होता है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम करवा के देते हैं। जिसमें आपको गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको एक एफिडेविट बनाने होंगे।
एफिडेविट में हमें अपने स्टेट से ही बनाने होंगे। जैसे आप यूपी से हैं, मेरठ से हैं, तो हमें अपने लोकल मेरठ में ही एक एफिडेविट बनाने होंगे, जिसमें हमें ये कराना होगा कि हमारे तीनों एक ही नाम है और भविष्य में मुझे आधार कार्ड वाला नाम से जाना जाए। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में ऐड प्रिंट कराना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराने होते हैं, जिसमें आपके सारे डिटेल्स होते हैं। जो कंटेंट है, जैसे कि किसी का 2 नाम है, किसी का 3 नाम है, किसी के स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जिन लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उनको एफिडेविट और न्यूज़पेपर रेडी करने होते हैं। क्योंकि सभी लोगों का डिफरेंट प्रॉब्लम है। किसी के मार्कशीट में मदर का नाम गलत कर दिया है, जैसे सायरा बानो है या अनीता सिंह लिखा हुआ है मार्कशीट में नाम, लेकिन जब उनके माताजी का आधार कार्ड है उसमें डिफरेंट नाम है, जैसे अनीता राय लिखा हुआ है, तो वहाँ पे डिफरेंट है। जैसे मेरे माताजी का नाम है अनीता राय, एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे मार्कशीट में लिखा हुआ है अनीता यादव, तो राय और यादव दोनों एक ही सरनेम माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के नज़र में दोनों अलग अलग रहती है क्योंकि नाम डिफरेंट है। अगर मेरे माताजी के नाम पे अनीता राय के नाम से अगर कोई एफडी है या कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो माताजी का नाम होता है वो 2 ही डॉक्यूमेंट में होते हैं मोस्टली। एक होता है बर्थ सर्टिफिकेट में, जिसमें मदर का नाम मेंशन होता है। अगर मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसमें मेरे मदर का नाम लिखा होगा। अगर मेरे या 10th की मार्कशीट में, मेरे पास अगर 10th की मार्कशीट है तो उसमें मदर का नाम लिखा होगा। तो अधिकतर लोग पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनाते नहीं थे, क्योंकि 10th की मार्कशीट को ही बर्थ सर्टिफिकेट की मान्यता अकॉर्डिंग माना जाता है। तो मोस्टली बचता है एक आपका मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। अगर हमें मदर और अपना रिलेशन शो करना है कि ये हमारे माता जी है, तो हमें मार्कशीट दिखाने होते हैं कि अगर हमारे माताजी है तो कैसे प्रूफ करें। तो हम मार्कशीट दिखाएंगे कि देखिए ये हमारे माताजी का नाम लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर नाम की मिस्टेक है तो वहाँ हमें दिक्कत आ सकती है जी। मैंने कई ऐसे हैं जिसका LIC है, LIC माताजी के नाम पे है और उनका अनीता राय के नाम से है, मेरे मार्कशीट में यादव लिखा हुआ, तो वहाँ हमें समस्या आई है। तो इन समस्या का समाधान आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि इसका गैजेट नोटिफिकेशन करा देंगे। कि गैजेट नोटिफिकेशन हम ये कराएंगे कि हमारे माताजी का जो आधार कार्ड में नाम है अनीता राय, वो सही नाम है, और जो मेरे मार्कशीट में लिखा हुआ है अनीता यादव, जो कि गलत है। तो इस तरीके से गैजेट बना लेंगे। वो नोटिफिकेशन जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे LIC के पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, या FD हमें ट्रांसफ़र करवाने हैं, या ज़मीन के कोई प्रॉपर्टी के कागज़ ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो वहाँ पे हम गैजेट नोटिफिकेशन लगा देंगे तो हमारी मान्यता हो जाएगी। ओके, यानी कि अगर वो नाम डॉक्यूमेंट्स में अलग भी है और गैजेट नोटिफिकेशन आपके पास है तो उसे एक माना जाएगा। हाँ जी। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि जैसे कि आपने कहा था कि मुझे अगर अपना नाम चेंज करना है तो एफिडेविट देना पड़ेगा, तो अगर मदर का या फादर का नेम मुझे सही करवाना है या चेंज करवाना है तो क्या उसके लिए अप्रूवल मेरा चलेगा या मदर या फादर का ही? देखिए, जैसे हम मदर का नाम मार्कशीट में गलत हो गया है, तो हम उसमें सही कराने के लिए जब गवर्नमेंट गैजेट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारा एफिडेविट लगेगा जी, न्यूज़पेपर में ऐड प्रिंट होंगे, साथ में मदर का भी आधार कार्ड लगेगा। मदर के द्वारा भी एक एज ए अप्रूवल आधार कार्ड लगेगा। कि वो आधार कार्ड लगेंगे तो उससे गवर्नमेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, फिर वो गैजेट प्रिंट करेंगे। ऐसे नहीं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट को देखे और गवर्नमेंट ने गैजेट प्रिंट करा दिया, तो ये ऐसा नहीं, पूरी लीगल प्रोसेस है। तो सारे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करके हम लोग पहले डॉक्यूमेंट आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, तो पहले हम आपके प्रॉब्लम को समझते हैं, समझ करके फिर उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आपके व्हाट्सएप के लिए हमारे जो स्क्रीन पर है वो आपका नंबर रहेगा जी। मेरा नंबर है 9999889437। सेकेंड नंबर है 9999339437। ठीक है, तो ये 2 नंबर जो हैं आपको हमारे स्क्रीन पर भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपका कोशिश करेंगे कि आपका पूरा एड्रेस तो रहेगा ही, साथ साथ आपका लोकेशन भी यहाँ पर डाल दें। अच्छा, कोई ऐसी जानकारी भी आप दे सकते हैं, आपकी कोई वेबसाइट ऐसी हो जो हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा सकें, जिससे कि आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें? वेबसाइट है और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपके फादर के नाम में भी मिस्टेक हो गया है जी, तो वो भी आप गैजेट से सही करवा सकते हैं। अब जैसे कि जो पुराने मार्कशीट है, जैसे कि 10 साल पहले आपने 10th किए हैं, तो वहाँ पे चेंज कराना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पुराने मार्कशीट के साथ गैजेट लगा देंगे, तो हमारा राइट नेम वैलिड होगा। हमें पासपोर्ट बनवाना है
तो वहाँ भी हमारा गैजेट नोटिफिकेशन काम करेगा। क्योंकि यहाँ कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम अलग है और आपके मार्कशीट में अलग है, तो पासपोर्ट बनाने में वो दिक्कत आती है। जी, तो वहाँ हम गैजेट लगा सकते हैं। और जो अभी के मार्कशीट है रिसेंट बन रहे हैं जी, तो अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है, तो मार्कशीट के सारे डिटेल्स आसानी से निकल जाते हैं। तो अभी आप बोर्ड ऑफिस जा करके, जैसे आपका यूपी बोर्ड है, वहाँ जा करके आप सही करा सकते हैं। आप CBSE बोर्ड है, कोई दिल्ली में पर्सन रहता है तो निर्माण विहार प्रीत विहार के बीच में CBSE ऑफिस है, वहाँ जा करके आप सही करा सकते हैं। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो चंडीगढ़ CBSE सेंटर जा करके आप सही करा सकते हैं। जो भी बोर्ड है आपके, जैसे आपका झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए गैजेट नोटिफिकेशन मतलब जो नए हैं वो जो है वो करवा सकते हैं अपना सही गैजेट, लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन वो जरूरी हो जाता है सही करवाने के लिए, जरूरी हो जाता है। ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। कहीं कहते हैं कि एफिडेविट से काम चल जाता है, जैसे एफिडेविट में हम लिख करके देते हैं जी कि हमारे माता जी का नाम ये मिस्टेक है, तो एफिडेविट कहीं हमारा काम चल जाता है, कहीं नहीं चल पाता। लेकिन अगर गैजेट बना लेंगे तो हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा और यही एक बेहतर है। तो ये एक गवर्नमेंट की दी हुई सुविधा है, एक सर्विस है जो हमें दी जा रही है और जो पूरी तरीके से लीगल है, पूरी तरीके से सही है। अच्छा, ये चीज़ तो हमने एक बार बात कर लिया है। सेकंड बात मैं ये करूँगा कि कई बार होता क्या है कि कुछ लोगों का बचपन का नाम होता है कि मान लिया कोई काला है तो उसे कालू कहने लगे, नाटू कहने लगे, और वही नाम जो है उसका नाम बढ़ जाता है। तो ऐसे बंदे को अगर अपना नाम पसंद नहीं है, वो चेंज करवाना चाहते हैं, अपना पूरा ही नाम चेंज कराना चाहते हैं, तो क्या ये भी प्रोसेस हो सकता है? आपको बता दूं कि कई कारण होते हैं नाम चेंज कराने का। जैसे किसी का कालू नाम है तो उसको नाम पसंद नहीं आ रहा, कोई बड़ा अफसर बन गया जिसका नाटू नाम है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अफसर बन गया तो अपना नाम चेंज करवा लेते हैं। किसी को एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से, जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से नाम चेंज कराना होता है। किसी को न्यूमेरिकल रीजन के कारण नाम चेंज कराने होते हैं। किसी को आफ्टर डाइवोर्स, किसी का शादी हो गया है और उसके हस्बैंड के साथ वो रह रही है लेकिन वो उसका डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद वो नाम चेंज कराना चाहता है, या सेकेंड मैरिज कर रहे हैं उसके बाद नाम चेंज कराना चाहता है। अब किसी का आफ्टर मैरिज, अगर वो हस्बैंड का सरनेम यूज कर रहे हैं तो उसे भी आपको नाम चेंज कराने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन कराना चाहिए। कुछ लोग करते क्या है कि आधार कार्ड में किसी तरीके से अपना सरनेम ऐड करवा लिए और लेकिन वो मार्कशीट में नहीं करा पाते हैं, तो उसके लिए सुविधा यही है कि गैजेट नोटिफिकेशन हमें करा लेना चाहिए। अगर हम किसी को मार्कशीट दिखाते हैं, जैसे मेरा नाम कालू है मार्कशीट में और मैंने आधार कार्ड में किसी कारण से मैंने रमेश शर्मा करवा लिया है, तो अब हम मार्कशीट का कहीं भी दिखाएंगे कि कालू के नाम से है बिना गैजेट कराए, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हम गैजेट करा लेंगे कि पहले मैं कालू था और मेरा अब रमेश शर्मा नाम हो गया है, तो ये सर्टिफिकेट बन जाएगा गैजेट नोटिफिकेशन नेम चेंज का। इसे गैजेट नोटिफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में भारत का राजपत्र में प्रिंट कराना होता है अपना आर्टिकल, अपना प्रॉब्लम। इससे सिंपल भाषा में आप नेम चेंज का सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ ये भी है, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे कि आप दिल्ली में बैठे हुए और आपने कहा क्या पूरे इंडिया का जो है अगर किसी को प्रॉब्लम तो पूरे इंडिया में आप सर्विस दे सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि वो जो एफिडेविट बनेगा उन्हें अपने ही एरिया से बना, लोकल से ही बनवा कर लाना है, ठीक है जी। लेकिन आप सर्विस सबको दे सकते हैं अगर वो सर्टिफिकेट। हमारा सर्विस का प्रोसेस है कि जैसे हम पहले आप हमें डॉक्यूमेंट भेजते हैं जी, हम डॉक्यूमेंट को आपको चेक करते हैं, चेक करके हम आपको एफिडेविट का परफॉर्मा देते हैं, किस तरीके से आपको एफिडेविट बनाने हैं। न्यूज़पेपर में ऐड आपका हम प्रिंट करा देते हैं। गैजेट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड एक डिजिटल सीडी भी रेडी होता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिजिटल सीडी में, वो रेडी करके गवर्नमेंट फीस भी पे करनी होती है। गवर्नमेंट फीस आपका 1100 से लेकर के 3000 के बीच में होता है, वो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है, जिसका जैसा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद ये तो गवर्नमेंट की फीस हो गई। न्यूज़पेपर प्रिंट कराने में भी चार्ज आते हैं। उसके बाद आप एफिडेविट बनाओगे तो 100-150 रुपये उसके खर्चे भी आते हैं। तो ये टोटल आपका खर्चा 5 से 6 हज़ार के बीच में या इससे कम भी हो सकते हैं। जैसे अगर यूपी से हैं तो यूपी में न्यूज़पेपर का चार्ज ज़्यादा लगता है, दिल्ली में कम चार्ज लगते हैं। जिस तरह के न्यूज़पेपर का चार्ज आते हैं, गवर्नमेंट फीस है, उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रोक्स एक अमाउंट आता है। यानी कि मैक्सिमम आपने मैक्सिमम बता दिया कि 5 से 6 हज़ार रहता है, उससे कम में भी हो सकता है। और इसमें टाइमिंग की होती है, तो गैजेट नोटिफिकेशन का टाइमिंग 2 है। पहला है कि वर्क फ्रॉम होम कराते हैं तो इसमें आपको 30 दिन से 45 दिन के बीच में गैजेट नोटिफिकेशन हो जाता है। इसमें हमने 22 दिन में भी लोगों का करवाया है गैजेट नोटिफिकेशन। अगर आप अर्जेंट है, किसी को अगर विदेश जाना है, सरनेम मैंडेटरी कराना है, जरूरी हो गया, यूए कंट्री ने मैंडेटरी कर दिया सरनेम, या एजुकेशन के लिए अदर कंट्री की जाए, धीरे धीरे सभी कंट्री अब सरनेम मैंडेटरी कर रहा है।
तो उनको अगर अर्जेंट है तो हम उनको दिल्ली बुला लेते हैं। यहाँ हम लोग 15 दिन में गैजेट नोटिफिकेशन करवा देते हैं। उनको दिल्ली 2 से 3 घंटे के लिए आना होते हैं सभी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने के लिए और वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इस तरीके से आप गैजेट नोटिफिकेशन करवा सकते हैं। और किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड में उनका सही नाम डाला हुआ है, लेकिन उसमें ड्राइविंग लाइसेंस में उसका नाम गलत कर दिया या फादर का नाम गलत कर दिया, तो उसके लिए भी हमें गैजेट नोटिफिकेशन का प्रावधान है। हम गैजेट करवा लेते हैं, फिर आरटीओ की वेबसाइट पे हम अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा अपना ड्राइविंग लाइसेंस। या आप आरटीओ के वेबसाइट पे भी आप नाम चेंज करने के लिए, जब आपको गैजेट नोटिफिकेशन का नॉलेज नहीं है, आप आरटीओ की वेबसाइट पे भी आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पहले आपको एफिडेविट मांगा जाएगा, न्यूज़पेपर मांगा जाएगा, फिर लास्ट में गैजेट नोटिफिकेशन भी मांगा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है गैजेट नोटिफिकेशन। तो मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि अगर नेम चेंजिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी एक ही की है, वो है गैजेट नोटिफिकेशन, और वो हमें करवा कर रख लेना चाहिए, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स में जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने एक बार गैजेट नोटिफिकेशन बना लिया, तो क्या इसकी कोई समय सीमा भी है कि तब तक चलेगा या फिर लाइफ टाइम के लिए हो जाता है? गैजेट नोटिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए होता है। गैजेट नोटिफिकेशन भी 2 प्रकार का होता है। ओके। एक होता है आपका स्टेट गैजेट, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी का एक स्टेट गैजेट हो गया, बिहार का अपने एक स्टेट गैजेट हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, राजस्थान का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, दिल्ली का हो गया। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। आप अगर विदेश पढ़ाई करने के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट रहेगा। मार्कशीट में अगर आप चेंज नहीं करा पाते हैं तो वहाँ काम करेगा। और ये गैजेट नोटिफिकेशन काफ़ी सालों से प्रिंट हो रहा है, ये नए डॉक्यूमेंट नहीं है। और एक ये भी लोगों के मन में रहता है कि जैसे मार्कशीट में नाम चेंज है, करेक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए कोर्ट केस करेंगे। तो उसमें 4-5 साल कई लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने मार्कशीट में नाम करेक्शन चेंज करवाने हैं तो कोर्ट केस किए थे, उनको 5-5 साल लग गए हैं सही करवाने में मार्कशीट। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, गैजेट नोटिफिकेशन आप करवा लीजिए और उससे आप संबंधित बोर्ड में जाकर उसे नाम को चेंज करा सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफिस नहीं चेंज करता है, मार्कशीट के साथ आप गैजेट लगा करके आपका काम चल जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से उसका समाधान हो, तो सबसे पहले आपको भैया के जो हमने जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए इन पे कॉल करनी है, आपसे बात करनी है, और ये आपको कंसल्ट करेंगे, जिसका ये कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अगर आप इनसे सर्विस लोगे तो इन्होंने जो चार्जेस बताए हैं उसमें गवर्नमेंट के और इनके सर्विस चार्जेस इंक्लूडेड रहेंगे। उसी में आपको पूरी सर्विस दी जाएगी। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आपको करें, आप इनसे पूरी तरीके से हेल्प ले सकते हैं। और ये एक ऐसा कंटेंट मुझे यहाँ पर मिला है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, नाम में गलतियाँ हो जाती हैं अलग अलग वजहों से, वो या फिर कई बार होता यह है कि हमें ही खुद अपना नाम चेंज कराना होता है। तो उन सारी सुविधा परेशानियों की जो है समाधान जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने इस पर ये वीडियो बनाई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको नहीं तो हो सकता किसी और को ऐसी किसी वीडियो की ज़रूरत हो तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर अगर आप चाहें तो सजेशन हमें दे सकते हैं, भैया से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो यहाँ भी आप जानकारी ले सकते हैं। और इनका वेबसाइट के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी लिंक हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है तो उनकी अपडेटेड वीडियोज़ भी आप लगातार देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो अपने आप भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उससे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। इस तरीके की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आगे भी बनाते रहेंगे। जो भी हमें लगेगा कि भाई ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो वीडियोज़ हम ज़रूर बताएंगे। और होलसेल मैन्युफैक्चरर्स को तो हम कवर करते ही रहेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई जगह पर नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।